कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आपको पता है आज जो है वेडनेसडे है। वेडनेसडे को हम आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास कराते हैं और ज्योग्राफी में हमारी जो क्लास चल रही है वो विश्व ज्योग्राफी चल रही है, विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विश्व के महाद्वीप चल रहे हैं। अभी तक हमने 3 महाद्वीप करे हैं। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, वो हमने कंप्लीट किया है। और विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो हमने अभी तक कंप्लीट किया है। इसके बाद तीसरा महाद्वीप जो हमने करा था वो करा था अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है। और जो आज की क्लास है हमारी वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है महाद्वीप में, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरे का पूरा उत्तरी अमेरिका से है। कोई भी एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर हमारी क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर चला गया आपका तो ये कह देना कि सर आप क्या कह रहे थे। बस जरूरत है आप लोगों को हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ लगातार दिन प्रतिदिन मेहनत की। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, आप चाहे तो 2 से 3 बार क्लास को सुनकर अपनी तैयारी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए कंटिन्यू चल रही है। और आप लोगों के लिए जो बच्चा स्टेट लेवल का उत्तराखंड का है उन लोगों के उत्तराखंड का भी एग्जाम क्लास चल रही है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। हिंदी की जो बच्चे एग्जाम में जिनमें हिंदी आती है उनकी क्लास भी चल रही है और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आप निश्चित होकर हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप प्रतिदिन घर बैठे फ्री क्लास लेना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो ऑफलाइन क्लास कराते हैं हम वही ऑनलाइन क्लास में सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं विश्व भूगोल। ठीक है, टॉपिक है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों को मैंने भी बताया प्रथम बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अमेरिका है। अमेरिका की अगर थोड़ी सी लोकेशन आप देख ले तो और ज्यादा बेटर रहेगा चीजों का। देखो, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहां तक, ठीक है। ये कनाडा है, ये अलास्का है और ये यूएसए है, ठीक है। ये मैक्सिको है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को जो जोड़ती है वो पनामा नहर जोड़ती है। और पनामा नहर ही अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में अलग करती है। क्लियर है? तो ये आपका पिंक पिंक कलर है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये ग्रीनलैंड है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये क्यूबा है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। प्रथम तीसरा बड़ा महाद्वीप है। प्रथम स्थान एशिया महाद्वीप का है। विश्व में प्रथम जो स्थान है वो एशिया महाद्वीप का है और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। इस महाद्वीप में मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 29 कंट्रियां हैं या 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कोलंबस यात्री द्वारा की गई थी। कोलंबस किसने की थी? कोलंबस ने।
इस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। प्रथम एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में कुल 29 कंट्रियां हैं। नेक्स्ट, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। देखो देशांतर होती है, ये जो खड़ी रेखा होती है ना उत्तर से दक्षिण को जो जोड़ती है, ये देशांतर रेखा होती है। तो 100 डिग्री याद रखना, पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ये देख लीजिएगा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये है यहाँ पर 100 डिग्री है, ये है, और ये इस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये देखो गुजर गई। तो ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है जो इस महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी यात्री के नाम पर पड़ा था। तो अगर पूछ ले उत्तरी अमेरिका का जो नाम है वो किस यात्री के नाम पर पड़ा था, तो वो पड़ा था अमेरिगो वेस्पुस्सी यात्री के नाम पर। नेक्स्ट, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी बतलाया था मैंने मैप पे, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को जोड़ती है। ये है आपका पनामा नहर, ये देखो, ये तो ये दक्षिण अमेरिका हो गया और ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो दोनों को जोड़ती भी अगर क्वेश्चन आ जाए और दोनों को अलग भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन एवं एस्किमो के नाम से जाना जाता है। तो रेड इंडियन जनजाति पूछी जाती है, कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका और कनाडा। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में उत्तरी अमेरिका आए, कनाडा आए और आपका और अदर कंट्री आए तो आप उत्तरी अमेरिका करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ का मकसद जब आपको आंसर में करना, उत्तरी अमेरिका और कनाडा इन दोनों में पाई जाती है, ठीक है। एस्किमो भी वहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्किमो जनजाति का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। क्वेश्चन आता है, ऐसी विश्व की कौन सी जनजाति है जिसका घर बर्फ का बना होता है और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इग्लू कहा जाता है। और किस जनजाति का घर बर्फ का बना होता है? वो होता है एस्किमो जनजाति का, एस्किमो जनजाति। क्लियर है? कहां पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका में रेडियर, एक कुत्ता है रेडियर, कुत्ते का उपयोग सलेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। क्वेश्चन आता है रेडियर क्या है? तो रेडियर एक कुत्ते का नाम है और रेडियर जो कुत्ता है वो कहां पर पाया जाता है? तो वो आपका अमेरिका में पाया जाता है। और इस कुत्ते का यूज किस लिए किया जाता है? तो एक सलेज गाड़ी होती है जिसे खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका में सील मछली की खाल और हड्डियों से नाव बनाते हैं जिसे कयाल कहते हैं। मछली पकड़ने वाले हथियार को हार्पून कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अमेरिका में जो सील मछली पाई जाती है उसकी खाल और हड्डियों से कौन सी चीज तैयार की जाती है? तो उसकी खाल और हड्डियों से नाव तैयार की जाती है और जिसे कयाल कहते हैं। मछली पकड़ने वाले हथियार को अमेरिका में हार्पून कहते हैं। अगर हार्पून पूछ ले क्या है? मछली पकड़ने का हथियार। नेक्स्ट, अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और ये अलास्का में स्थित है। ये देखो एक बार, ये है अलास्का, ये ग्रीन ग्रीन है ना जो, ये अलास्का है। तो अलास्का जो पर्वत है वो, सॉरी, माउंट मैकिनले जो पर्वत है वो अलास्का है और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले, ठीक है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर। क्लियर है?
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, जो पूर्वी तट है उत्तरी अमेरिका का, एक न्यू फाउंड लैंड द्वीप है। क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यू फाउंड लैंड जो द्वीप है वो किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। जो न्यू फाउंडलैंड का द्वीप है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, ग्रैंड बैंक। और कहां पर है ये, उत्तरी अमेरिका में। ये ग्रैंड जो बैंक है ये मत्स्य पालन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तब याद रखना, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है वो उत्तरी अमेरिका में है, पूर्वी तट पर है। और यहाँ एक ग्रैंड बैंक है जो पूरे विश्व में मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन एवं टार्नेडो चक्रवात चलते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हरिकेन और टार्नेडो क्या है? ये चक्रवात है। कहां चलते हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। याद रखना, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, और दक्षिण पूर्वी तट पर जो है मैक्सिको की खाड़ी में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका का डेट्रॉइट शहर, क्वेश्चन आता है डेट्रॉइट शहर जो है वो कहां पर है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और ये विश्व भर में कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट जो शहर है अमेरिका का, वे विश्व में कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, एकरान शहर विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में एक शहर है एकरॉन, जो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ तैयार करता है और फिर टायर बनाता है। तो टायर बनाने के लिए एकरॉन जो शहर है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में स्थित कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है। तो यूरेनियम का विश्व में प्रथम स्थान पूछे तो कजाकिस्तान है, और दूसरा स्थान पूछे तो कनाडा का है, उत्पादन में भी और निर्यात करने में भी। और कनाडा किसकी कंट्री है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ स्थित सुलिवान खान शीशा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। देखना, विश्व में शीशे का और जस्ते का, पूरे वर्ल्ड में शीशा और जस्ता का भंडार कोलंबिया कनाडा का शहर है, कनाडा में है। यहाँ भी स्थित सुलिवान खान शीशे के और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है सुलिवान जो खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? कोलंबिया कनाडा में है। और किन दो खनिजों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है? तो कहा जाता है शीशा और जस्ते को। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश अमेरिका है। पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट, क्यूबा द्वीप में गन्ने का ज्यादा उत्पादन होने के कारण इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो याद रखना, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है पूरे विश्व में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का ज़्यादा भंडार है, और गन्ने से आपको पता है शुगर बनती है, चीनी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका में स्थित जमैका विश्व में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का जो जमैका शहर है वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड, केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में स्थित मैक्सिको को विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, मैक्सिको को विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश के नाम से जाना जाता है। यह पूरे विश्व में चांदी का उत्खनन करने वाला प्रथम स्थान देश कौन सा है? मैक्सिको।
मोंटाना राज्य की बूटे खान, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बूटे खान विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बूटे खान किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, जस्ता, टीन। तो बूटे खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। और कहां पर है? मोंटाना राज्य में, उत्तरी अमेरिका में। कनाडा में स्थित वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। कनाडा में स्थित वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन ये आता है वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका को न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। कहां पर है ये? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, जू पैलेस है, या फिर किस देश में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के कौन से शहर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियन झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। क्या नाम है? सुपीरियन झील है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के पश्चिमी भाग में खारे पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह अमेरिका के यू हॉट राज्य में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक जो झील है अमेरिका के यू हॉट राज्य में स्थित है और कहां की है? खारे जल की बड़ी झील है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो सेंट लॉरेंस जो नदी है वो झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? ईरी और ओंटारियो नदी पर स्थित है। यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा लैब्राडोर और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम बहती है। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और ये कहां है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध कनाडा का विनिपेग नगर किस लिए प्रसिद्ध है या क्या क्यों फेमस है? तो इसे गेहूं की मंडी कहा जाता है विश्व में, विनिपेग नगर को। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर क्यों प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वो अमेरिका का है, सिलिकॉन वैली स्थित है। क्वेश्चन ये आता है विश्व में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? अमेरिका में। और किस शहर में? सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है और सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है? वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट, कैनावेरल स्थल अंतरिक्ष यान, कैप कैनावेरल स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। तो याद रखना, कैप कैनावेरल स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अमेरिका का शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है? शिकागो है और ये कहां पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है।
पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसी स्थल पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्वेश्चन आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इस मूर्ति का डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने तैयार किया था। तो आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क शहर। इसी स्थल पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक मूर्ति है, इसका जो डिजाइन है फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने तैयार किया था। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क है। ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका में स्थित एरिजोना खान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मेसाबी खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आता है एरिजोना जो खान है वो कहां पर है? अमेरिका में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी खान कहां पर है? अमेरिका में है। किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी जो सोने की खान है उसका नाम है ओंटारियो, और ये भी कनाडा राज्य में स्थित है, और कनाडा अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल। क्वेश्चन आता है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल क्या है? तो ये तीनों पहाड़ियां हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट, पनामा नहर पर दो बंदरगाह स्थित है, एक तो है पनामा बंदरगाह और एक है कोलन बंदरगाह। तो याद रखना, पनामा नहर पर दो बंदरगाह है, एक तो पनामा बंदरगाह है और एक कोलन बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषाई क्षेत्र है। यो कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है, एक राज्य है कनाडा का, तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है। और ये क्यूबेक जो प्रांत है इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। मतलब जैसे भारत में दिल्ली है और दिल्ली को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त हो जाए, तो इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो बड़ा नगर है वो है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा में वायुयान को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है, जिसे इसकी वायुयान कहा जाता है। तो कनाडा में जो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का शहर कनाडा, तो यहाँ पर जो वायुयान उतारने के लिए ऐसी फैसिलिटी है जो झीलों के ऊपर और बर्फ के ऊपर उतार दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसकी वायुयान, इसकी वायुयान। क्लियर है? तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये थी आज की हमारी क्लास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको संपूर्ण करा दिए हैं। इससे बाहर आप 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करके देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आगामी परीक्षाओं में भी जो भी आपका एग्जाम है, ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप बने रहिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन क्लास पाने के लिए। लाइक और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।